हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आगे का पार्ट लेके मैं हाजिर हूँ। आज अपन पढ़ेंगे एडी करंट को पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं फटाफट क्लास पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है ना। जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेस, तो वो रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है। स्टिल जितना हो सके उतना जल्दी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। होप आप लोगों को जितना आप तक पढ़ा है उतना आप लोगों का हो गया होगा। बाकी की पढ़ाई भी आप लोग जारी रखिए। जितने मेरे वीडियो आएंगे उन्हें देख के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक बेटा अपना एडी करंट। क्या है एडी करंट? पहले के वीडियो जिन बच्चों ने देखे होंगे उन्हें ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। बस पहले के वीडियो देखे होने चाहिए। तो एडी करंट क्या है उस चीज़ को समझते हैं। जैसा कि हमने कहा, कोई भी अगर पहले से प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है, पहले से प्रेजेंट क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड अगर से है और उसमें हम एक आधा कंडक्टर अगर घुमाते हैं, मतलब एक आधी कंडक्टिंग कॉइल है सपोज, ये इसे अगर मैं यहाँ से बाहर लेके जाऊँ तो इसके कारण इस कॉइल के कॉन्टैक्ट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन फ्लक्स उसमें ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो हमें किसने बताया? फैराडे ने बताया। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अब ये माइनस साइन की इंफॉर्मेशन हमें किसने दी थी बेटा? तो लेंस लॉ ने दी थी, बराबर। किसने दी थी? लेंस लॉ ने। अब इसी चीज को अगर मैं बदल दूं, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक प्लेट लूं, सॉलिड कंडक्टिंग प्लेट को अगर मैं मूव करूं, किसे मूव करूं? प्लेट को, तो प्लेट में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्लेट में भी करंट होगा। लेकिन क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट को स्पेसिफाइड पाथ नहीं है, उसमें अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा सकता है, तो होगा क्या? इस प्लेट के अंदर करंट जो है वो ऐसे लूप फॉर्म करेगा। कोई भी एक प्रॉपर डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो रैंडम करंट फ्लॉम हो रहा है इन अ कॉइल, मतलब जो अपन ने कंडक्टिंग प्लेट ली है उसमें, उस करंट को बोला जाता है बेटा एडी करंट। अब इसे एडी क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे पानी का फ्लो होता है ऐसा वॉल को लग के ऐसे पलट के वापस आता है, तब इस चीज को हम एडीज बोलते हैं। वैसे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मिल रही है, इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? एडी करंट। क्या पड़ गया? एडी करंट। इस पे एक राइट शॉर्ट नोट्स आ सकता है। अब ये एडी करंट बहुत ज्यादा ना हो के रिड्यूस हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ये जो कंडक्टिंग प्लेट थी अपनी, इसके हम क्या कर सकते हैं? पार्ट्स कर सकते हैं बेटा। तो इसके क्या कर दिए? पार्ट कर दो ऐसे। ये आपको बताया गया है यहाँ पे। इसके क्या कर दो? पार्ट्स कर देंगे तो इसके क्या है? रिडक्शन हो जाएगा। किस में रिडक्शन हो जाएगा बेटा? एडी करंट में। तो बस 3-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाले, वो लिख लेना है, उसकी डायग्राम समझ लेना है। दैट इज एडी करंट फॉर यू। ओके, डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दी है, आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, चलो ये यहाँ पे दिया, द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मेकिंग ऑफ इंड्यूस करंट डू नॉट फ्लो वन पाथ एज दे डू विद द लूप बट स्वेल अबाउट विद इन द प्लेट्स। क्या हो जाते हैं? वो स्वेल करते हैं विद इन द लूप बट स्वेल अबाउट विद इन द प्लेट एज इफ दे वर कॉट इन एन एडी ऑफ वाटर। सच अ करंट इज कॉल्ड एडी करंट। सिंपल, डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में ही दी है, उसको बराबर से समझना है। चलिए बेटा आगे के पार्ट पे जाते हैं। आसान वैसे बता रहा मैं शॉर्ट में, उतना ही ध्यान में रखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट हम आती है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये नाम में ही इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या कहा है? सेल्फ इंडक्टेंस। अब नाम पे से पता चलना चाहिए। सेल्फ मतलब क्या होता है बेटा? खुद के कारण खुद में इंडक्शन होना। खुद के कारण खुद में इंडक्शन होना। अब यहाँ पे देखो, मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा अलग वे से निकाल देता हूँ मेरे हिसाब से। ये रियोस्टेट दिया है, ये बैटरी दी है, की दी है। चलिए अब इसको कॉइल को मैं अपने हिसाब से ऐसे ले लेता हूँ, सर्कुलर में निकालते हुए, माइनस प्लस, ये RH रियोस्टेट। अब सेल्फ का मतलब क्या है बेटा? खुद के कारण खुद में आना। अब देखिए, इसे मैंने सप्लाई कनेक्ट करके रखा है, ये कॉइल है, कॉइल को हमने क्या कनेक्ट करके रखा है? सप्लाई। इसे ऑन ऑफ करने के लिए क्या है? के। ठीक है, अब सपोज मैंने की क्लोज करी तो इसमें से करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा बेटा? करंट। अब मैंने की ऑफ करी तो करंट रुक जाएगा। ऐसा अगर मैं ऑन ऑफ बार बार करते रहा तो ये जो कॉइल है जिसमें से करंट जा रहा था उसका फ्लक्स क्या होगा? कंटिन्यूअसली चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटा? फ्लक्स। इसके सराउंडिंग जो भी फ्लक्स है वो क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। अब इस फ्लक्स के चेंज होने के कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ क्या हो जाएगा? इस कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाएगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? सेल्फ इंडक्टेंस। सिंपली अब तक क्या था?
एक कॉइल थी जिसमें करंट फ्लो रहा है, एक कॉइल थी जिसमें करंट नहीं फ्लो रहा, दोनों का आजू बाजू ला रहे थे, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। अभी कंडीशन क्या हो गई कि एक ही कॉइल है जिसमें से करंट पास हो रहा है, हमने उसी कॉइल का करंट सप्लाई क्या किया, ऑन ऑफ किया। क्या किया, ऑन ऑफ, बंद चालू कर रहे हैं, तो इसमें से जाने वाला करंट क्या हुआ, ऑन ऑफ हुआ। करंट ऑन ऑफ होने के कारण इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज, जिसके कारण इस कॉइल में खुद में ही इंड्यूस ईएमएफ आया, जो कि पहले से अप्लाइड ईएमएफ के क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, तो ये जो कुछ ईएमएफ है ये डिपेंड करेगा बेटा करंट पे। ये इज प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, आई। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा L इंटू आई। क्या हो जाएगा, L इंटू आई। क्लियर, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये अपना, मैं पेन से लेता है ये लो वाला, चलिए। ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, आई हो गया। समझ में आया, मतलब ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब ये ईएमएफ इंड्यूस किस पे प्रोपोर्शनल रहता है, हमने जो पढ़ चुके ऑलरेडी, इट इज डी फाई बाई डी टी। मतलब ये ईएमएफ तो काय पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे। अब ये जो फ्लक्स बदल रहा है ये किसके कारण बदल रहा है बेटा, करंट के कारण बदल रहा है। तो जितना ज्यादा करंट बदलेगा उतना ज्यादा फ्लक्स, मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू करंट की होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा, जितनी कम वैल्यू करंट की होंगी उतना कम फ्लक्स में चेंज आएगा। मतलब फाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया यहाँ पे आई, तो फाई इज इक्वल टू हो जाता है L इंटू आई। अब इसे हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये एक डेफिनेशन हो गई। इसको अगर हम इसमें ई में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डी एल इंटू आई बाई डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एल डी आई बाय डी टी। अब ये दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया ये ईएमएफ का, अब ये नया फॉर्मूला। अब इस पे से अगर मैं देखूँ फाई के एल की डेफिनेशन, तो एल इज इक्वल टू हो जाता है फाई बाय आई, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, ये एक डेफिनेशन। यहाँ से अगर मैं देखूँ ये एल इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ई बाय डी आई बाई डी टी, मतलब ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ऐसे हमें कितनी डेफिनेशन मिल गई भैया, दो डेफिनेशन मिल गई। किसके लिए, तो एल के लिए। ये जो एल है इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो क्या देखा हमने कि एक कॉइल है जिसमें करंट सप्लाई हो रहा था, हमने की को ऑन ऑफ करके उसमें का करंट क्या करे, चेंज। करंट चेंज होने के कारण इसमें का क्या बदला, फ्लक्स। तो फ्लक्स बदला तो क्या बदलेगा, ईएमएफ बदलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई किसे प्रोपोर्शनल है बेटा, आई को, तो प्रोपोर्शनल साइन हट के एल आ गया, तो इसको हमने यहाँ पुट किया तो ये मिला। तो दो डेफिनेशन मिल गई हमें, यहाँ पे दिए भी है दो डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन ऑफ एल, पहली वाली फाई बाय आई, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन इस फॉर्मूले पे से, इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस अराउंड द सर्किट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इट। सिंपल। तो दोनों डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट तो आप लोग डायरेक्टली बना सकते। इसका यूनिट है बेटा हेनरी। क्या यूनिट दिया है इसे, हेनरी। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जिसे हम बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं, हेनरी। ठीक है, चलिए, तो यूनिट आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक थर्ड पॉइंट दिया है, इसी कंडीशन को फिर से रिपीट करा है, तो इसको समझ लो पहले। अभी हमने यहाँ क्या कहा कि कॉइल में पहले करंट पास हो रहा था, फिर एक ईएमएफ इंड्यूस। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये अप्लाइड के क्या है, अपोजिंग है। अप्लाइड के क्या है, अपोजिंग। मतलब इस अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट आपको अगर ज्यादा करंट प्रोड्यूस भेजना है कॉइल में से, तो आपको इस इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट क्या करना होगा, वर्क करना होगा। तो ये जो वर्क है यही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो बेसिक डेफिनेशन वर्क की क्या है, ई इंटू आई इंटू डी टी। क्या है, ई इंटू आई इंटू डी टी। अब ई अपने पास क्या है, माइनस एल डी आई बाय डी टी इंटू आई इंटू डी टी। तो डी टी विल गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस एल आई डी आई, तो ये हो गया डी डब्ल्यू। ठीक है, क्या हो गया, डी डब्ल्यू। अब इसे अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से आई जीरो तक, मैक्सिमम करंट तक, जीरो से डब्ल्यू तक। तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ एल आई जीरो का स्क्वायर, क्योंकि आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाय 2, जीरो से आई जीरो तक, इंटू ये एल वैसे के
वैसा रहेगा। तो ये इसमें अपन ने अपर लिमिट पुट कर दी थी, ये मिल जाएगा वर्क, और यही वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हाफ Li²। अब अगर इसको मैं वर्क बोल दूँ और बोल दूँ कि करंट की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू L, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस W। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज ट्वाइस ऑफ वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग अ यूनिट करंट। प्रोड्यूसिंग कौन सा करंट, यूनिट करंट। अगर करंट यूनिट ही प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो वर्क लगता है उसके डबल क्या रह सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस रह सकता है। इसी डेरिवेशन को हमें यहाँ पे ये एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में बताया गया बाय कंपेयरिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सेम डेरिवेशन। तो इसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हो गई अपनी एनर्जी। क्लियर? यहाँ पे स्टेटमेंट भी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट is numerically equal to twice the work done in establishing magnetic flux associated with unit current in the circuit। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। चलिए अब देखते हैं अपन इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ है बेटा, आप लोगों को क्रिटिकल दिखती है टेक्स्ट बुक में, लेकिन बहुत सिंपल है, बस उसको समझ लेना है और उसके डेफिनेशन पढ़ लेना है। चलिए अब देखते हैं हम इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी देखना है और टोरॉइड भी देखना है। देखो हमने सोलेनॉइड टोरॉइड ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं। हमें पता है फॉर सोलेनॉइड, अब वो कंसीडर का पार्ट तो आपको पता ही है। फॉर सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था भैया, म्यू नॉट N इंटू आई, जहाँ पे अपना N क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई, ये था अपना B का फॉर्मूला। क्लियर? वही टोरॉइड के केस में बदल जाता है। किसके केस में बदल जाता है, टोरॉइड के। चलिए अभी नाउ सेल्फ इंडक्टेंस का अपना फॉर्मूला क्या है, अभी जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या था बेटा, फाई बाय आई। ठीक है, अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n करेंगे इसे फाई b बाय आई बोलेंगे। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n वैसे के वैसा रखना पड़ेगा, n इंटू L हो जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, n इंटू एल इंटू फाइव भी मैं पुट कर देता हूँ, ये है अपने पास म्यू नॉट N आई डिवाइड बाय आई। तो आई विल गेट कैंसल। ठीक है, म्यू नॉट N आई इंटू ए। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आई कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचेगा, म्यू नॉट N इंटू N² इंटू L इंटू ए। अगर मैं L इधर लेके आया तो L बाई एल मतलब इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N²। एरिया को आप बोल सकते हो पाई बाय 4 D² भी बोल सकते हो या पाई R² भी बोल सकते हो, मैं यहाँ दोनों लिख लेता। तो ये जो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ लिया हमने, तो इस पे से ऐसा भी बोल सकते हैं L इज प्रोपोर्शनल टू N², L इज प्रोपोर्शनल टू D² और L इज प्रोपोर्शनल टू R², ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये हुआ इंडक्टेंस इन अ सोलेनॉइड। कुछ भी नहीं किया हमने, फॉर सोलेनॉइड का हमें मैग्नेटिक फील्ड पता था, इस मैग्नेटिक फील्ड को सेल्फ इंडक्टेंस के इसमें पुट किया। फाई क्या हो, n टाइम्स। n टाइम्स क्यों लिया अभी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, तो n टाइम्स फ्लक्स हो जाएगा। ये तो एक कॉइल का फ्लक्स था, तो n इंटू फाइव भी हो गया, डिवाइड बाय आई, तो ये पुट कर दिया। अब n स्मॉल n क्या होता है, n बाई एल, तो कैपिटल N क्या हो जाएगा, n इंटू एल। तो इस चीज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मुझे सोलेनॉइड की जगह क्या लेना है बेटा, टोरॉइड लेना है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है उसने। टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या था अपना, चलो ये भी देख लेते हैं। टोरॉइड के लिए भी मैंने यही फॉर्मूला लिखा था, म्यू नॉट N आई इंटू ए। तो यहाँ पे जो n था वो हो गया था भैया n बाय 2 पाई आर इंटू आई इंटू एरिया, जहाँ जितने डिस्टेंस पे लिया होगा पाई R²। तो ये हो गया था b। क्लियर? ठीक है ना, b इंटू ए निकल लिया अपन। एरिया उसमें आता है, देखना भैया इसमें ये लिख लिया मैंने गलती से, एरिया अपना कहाँ आता है, फ्लक्स की जगह पे आता है। फाई यानी क्या होता है, b इंटू ए, यहाँ लिख लेता मैं भले, L इज इक्वल टू N इंटू बी इंटू ए बाय आई। तो ये b इंटू ए हुआ। चलो ये तो गड़बड़ हो जाएंगे, यहाँ पे भी वैसे ही। ठीक है, तो ये आता है b इंटू ए में लिखता, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, फ्लक्स होता है अपना b इंटू ए। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N बाय 2 पाई R इंटू आई इंटू एरिया। एरिया क्या रहता है, पाई R² रहता है। ठीक है, चलो फिर से E का फॉर्मूला क्या है,
माइनस डी फाई बाई डी टी। ई का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स दिए तो n से क्या कर दो, मल्टीप्लाई डी डी टी ऑफ, ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे। बाद में माइनस n, ये सब बाहर आ जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर बाहर इंटू यहाँ बचेगा कौन, डी आई बाय डी टी। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन हुई, ई की। अब ई का ही दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या है, माइनस एल इंटू डी आई बाय डी टी। अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते तो डी आई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, एल इस किसके बराबर हो जाएंगे, ये जो टर्म बची है, ये जो टर्म बची है इसके बराबर कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा अपना। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई विल गेट कैंसल, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2r। ये हुआ सेल्फ इंडक्टेंस किसका, तो टोरॉइड का। किसका हुआ, टोरॉइड। इसको दो वे से किया, ई का इक्वेशन लिया और ई के दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। समझ में आया, तो ये हो गया ये वाली कंडीशन टोरॉइड। उसमें वैल्यू दी है, वैल्यू में से आप निकाल सकते हो। चलिए उसमें का एक क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। देखो 12.6 एग्जाम्पल देखते बेटा। 12.6 में क्या दिया है, कंसिडर यूनिफॉर्मली वाउंडेड सोलोनॉइड हैविंग n टर्न्स एंड लेंथ l। चलो n टर्न्स दी है तो n कितने है बोला उसने, 200। l कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। ओके, मतलब स्मॉल n क्या हो जाएगा भैया, n बाई l हो जाएगा, जो भी आएगा। ठीक है, आगे द कोर ऑफ द सोलोनॉइड इज इन हियर, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इंड्यूस EMF EL इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, मतलब DI बाई DT हमें दिया है कितना है, 60 एम्पियर पर सेकंड, और डिक्रीजेस बोला है मतलब माइनस में रहेगा। अब हमें EMF पूछा है, चलो तो E इज इक्वल टू क्या है अपने पास, L इंटू DI बाई DT, मतलब L लगेगा। E इज इक्वल टू क्या है अपने पास, माइनस L DI बाय DT, मतलब L चाहिए। अब L क्या होता है, 5 बाई N 5 बाई A, और 5B क्या होता है, तो B इंटू A। N इंटू A क्या था अपने पास, म्यू नॉट N इंटू I इंटू पाई आर स्क्वेयर बाय I। चलो एरिया भी दिया है तो पाई आर स्क्वेयर लेने की जरूरत नहीं है। चलो आए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया भी दिया है, I विल गेट कैंसल, n भी है, स्मॉल n भी, सारी चीज़ें यहाँ से L मिल जाएगा। L को इसमें पुट करेंगे तो EMF मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, वही किया होगा। यहाँ पे L निकाल लिया पहले, ये वैल्यूज पुट करके L मिल गई, L को E में पुट कर दिया, E मिल गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर हुआ, समझ गए होंगे ना, कुछ नहीं है फॉर्मूले में, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। पहले L निकाल लिया, L पे से E निकाल, आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 12.7 क्या बोल रहा है देखते हैं। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ, कितने टर्न्स है बेटा, 200 टर्न्स, N दिया है 200, इज 10 मिली हेनरी, मतलब L की वैल्यू है 10 mH, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। ओके, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल व्हेन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज, I कितना दिया है, 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक, ओके। चलो वैल्यू ऑफ क्या पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई का फॉर्मूला हमें पता है L इंटू I होता है, लेकिन उसने क्या पूछा है, थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट पासिंग थ्रू कॉइल इज। चलो ये 200 टर्न्स के हिसाब से दिया है, IL जो दिया है भैया वो किसके हिसाब से दिया है, 200 टर्न्स के हिसाब से दिया है। तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या है अपने पास, L इंटू I, तो यहाँ से हमें कौन मिल जाएगा, फाई मिलेगा। लेकिन ये फाई किसके हिसाब से है, n टर्न्स के हिसाब से। तो एक कॉइल के लिए अगर हमें पूछा, किसके लिए पूछा, एक कॉइल के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 बाई n, बस हो गया, कुछ नहीं करना इसमें। L इंटू I पे से 5 मिला, उसको n से क्या कर दो, डिवाइड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो इंडक्टेंस दिया है ये 200 टर्न्स के हिसाब से दिया है, लेकिन हमें एक टर्न का पूछा है, तो एक टर्न के लिए उसको n से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, इसलिए यहाँ पे डिवाइड किया। ओके,
अब अगर इंडक्टर सीरीज में लगे रहे तो सबकी एडिशन करो, पैरेलल में लगे होंगे तो रेसिप्रोकल की एडिशन करो, ये कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है। चलो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड को समझ लेते हैं। वही चीज जो हमने पहले बोली थी, जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं बेटा, हाफ CV स्क्वायर होता है, उसको कंपेयर करते हुए यहाँ बताया हाफ CV स्क्वायर, ये एनर्जी किसकी थी, कैपेसिटर की। सेम वे से इंड्यूस EMF की एनर्जी जो अभी हमने डिराइव किया उस पे से E इंटू DQ होता है, तो DQ/dt यानी DI/dt इंटू DQ कर दिया इसे, ये LDI/dt, तो DQ क्या हो जाएगा, कैंसिल, LID है, तो वही फॉर्मूला आता है जो हमने पहले डिराइव कर चुके हैं, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी कंडीशन को यहाँ यूज कर सकते हैं आप लोग डायरेक्टली भी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब एक टर्म आती है एनर्जी डेंसिटी, सेम एनर्जी डेंसिटी उधर भी रहती है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली हम क्या करेंगे, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अब डेंसिटी में हमेशा कौन आता है भैया, वॉल्यूम, तो यह भी वही होगा, एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड को हम स्मॉल u से डिनोट करेंगे, और ये होगा एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। अब एनर्जी क्या आई है अपनी, हाफ LI स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ गया, एरिया इनटू लेंथ। अब इसको मैंने L/L अलग कर दिया सपोज, तो ये क्या बचेगा, हाफ I स्क्वायर बाय A, ठीक है क्या, L/L को क्या कर दिया अपन ने, अलग कर दिया, तो ये I स्क्वायर बाय 2A। अब L की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, μ0 N स्क्वायर इंटू A है, L/L की वैल्यू। ये कहाँ से आया, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा बेटा, कहाँ पे देखा था, ये सोलेनोइड में देखा था, कहाँ देखा था, सोलेनोइड में। L/L इज इक्वल टू आया था μ0 N स्क्वायर ये, तो इसको अगर यहाँ पुट करते हैं तो UB इज इक्वल टू क्या होगा, आएगा μ0 N स्क्वायर A इंटू I स्क्वायर बाय 2A, A विल गेट कैंसल, तो ये बचेगा μ0 N स्क्वायर I स्क्वायर बाय 2। अब इसको अगर मुझे स्क्वायर करना है बाय यहाँ पे 2 μ0 लेना पड़ेगा। अब μ0 NI क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये आ जाएगा B/2 μ0, तो ये हो जाता है अपना एनर्जी डेंसिटी। कंसीडर वगैरह तो आप लोग लिख सकते हो, सिंपली क्या है, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया बस। L/L अपने पास पहले से निकाला हुआ था सोलेनोइड के लिए, इसलिए L/L के फॉर्म में लाए, L/L की जगह पे इसे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो गई भैया एनर्जी डेंसिटी। देखो आपको दिया है, वही चीज आएंगी, B स्क्वायर बाय, हाँ ये इसका स्क्वायर रह गया, B स्क्वायर बाय 2 μ0, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को यहाँ पे पूछा है हमें कैलकुलेट, तो ये आप लोग क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। बी का फॉर्मूला सबको पता है, टोरॉइड के लिए क्या होता है, कोएक्सियल केबल बोला है, लेकिन इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πr। अगर कोएक्सियल है मतलब रेडियस क्या हो रही, बढ़ रही है, तो समझ लेते फिर भी। चलिए इधर ले लेता हूँ मैं, डायरेक्टली यहीं पे बताता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो क्या बोला है, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल का मतलब क्या हो बेटा, एक अंदर की रेडियस है, उसके ऊपर रेडियस लगाते जा रहे हैं, तो कोएक्सियल केबल हो गया, ठीक है। जिसकी लेंथ क्या है, L, कैरिंग अ करंट I, द करंट फ्लोज डाउन द इनर सिलेंडर विथ रेडियस A। इनर वाले की रेडियस कितनी है बोलते हैं A, ओके, एंड फ्लोज आउट ऑफ आउटर सिलेंडर B, तो एक रेडियस B भी है, दो ही है रेडियस। चलो हाँ ठीक है, तो ये, तो इसमें करंट इनर जा रहा है और इसमें करंट आउटसाइड आ रहा है, मतलब बाहर आ रहा है, ओके, एंड फ्लोज आउट ऑफ आउटर सिलेंडर B। सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, तो अब हमें B का फॉर्मूला पता है इन जनरल, जो वहाँ पे भी दिया है, μ0I बाय क्या दिया है, 2πr। ये काय के लिए है, कोएक्सियल सिलेंडर के लिए आउटसाइड जाने वाली मैग्नेटिक, ये हमने कहाँ पढ़ा था पहले, मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में बाय यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब हमें अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एल्सवेयर वी आल्सो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो ये फॉर्मूला हमें पता है, तो एनर्जी डेंसिटी को पुट किया, देखो क्या किया, एनर्जी डेंसिटी B स्क्वायर बाय 2 μ0, तो B की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, तो μ0 I स्क्वायर बाय 8π स्क्वायर R स्क्वायर, इन सबका क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ओके। एनर्जी स्टोर्ड इन अ शेल ऑफ लेंथ ऑफ L, रेडियस R एंड थिकनेस dr इज गिवन बाय। अब एनर्जी स्टोर्ड बोला है, तो एनर्जी क्या होंगी, यहाँ से UB इज इक्वल टू क्या होगा फिर, UB इंटू वॉल्यूम। अब स्मॉल थिकनेस कंसिडर करी, इसलिए UB इंटू वॉल्यूम क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे 2πr ले, तो एरिया हो गया सरफेस का इंटू dr,
तो ये हो गया अपना वॉल्यूम। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 पाई एल आर, दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा बड़ा कर। तो एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी क्या कर दी, एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया क्या लिया 2 पाई एल आर इंटू डी आर, तो मिल गया। अब हमें वर्क निकालना है, वर्क कहाँ से कहाँ तक रेडियस चेंज हो रही है, ए से बी तक, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया ए से बी तक, तो वर्क मिल गया म्यू नॉट आई स्क्वायर एल। ये सेम वैसे के वैसा, ये 1 बाय आर का हो गया एल एन ऑफ आर, एल एन ऑफ आर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन ऑफ बी बाय ए। अब वर्क क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वर्क पुट कर दिया, हाफ एल आई स्क्वायर के साथ इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया एल। इसको हाफ एल आई स्क्वायर के साथ इक्वेट किया तो क्या मिल गया बेटा, एल मिल गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो समझ लेना है। तो ये हुआ भैया आज का सेल्फ इंडक्टेंस का पार्ट। अब बचा है अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस और ट्रांसफॉर्मर, उसका भी वीडियो आ जाएंगे। एसी सर्किट को मैं 2 ही लेक्चर में खत्म करने वाला हूँ, लॉन्ग लेक्चर चलेगा वो, उसमें फटाफट एसी सर्किट आप लोगों का हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो देखते हैं, लाइव क्लास लेने की कोशिश करूंगा मैं एसी सर्किट का। लाइव क्लास रखते हैं, जितने बच्चे आएंगे उतने देखेंगे। लाइव क्लास में अपन पढ़ेंगे किसे, एसी सर्किट को। नाइट में रहेगा वो, 9 बजे के आसपास रखने की कोशिश करता हूँ, आज या कल में। तो अपन एसी सर्किट पूरा लॉन्ग मैराथन क्लास लेके उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे 2 दिन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।